दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चाय और शराब पी जाती है। शराब का कारोबार इतना बड़ा है कि छोटे देशों की जीडीपी इसके बराबर है, यानी हर साल शराब के अरबों रुपए की कमाई होती है। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है। ज़्यादातर इस्लामिक देशों में ऐसे नियम बनाए गए हैं। अब एक ऐसे ही मुस्लिम देश ने शराब पर पाबंदी हटाने का फैसला किया है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि किन मुस्लिम देशों में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। सऊदी अरब एक ऐसा देश जो इस्लामिक रीति रिवाजों और सख्त शरीयत कानूनों के लिए जाना जाता है, जहां पिछले 73 सालों से शराब पर सख्त पाबंदी थी। अब वहीं सऊदी एक ऐतिहासिक फैसले की ओर बढ़ रहा है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 सऊदी के 600 टूरिस्ट लोकेशन पर शराब की बिक्री शुरू करने का प्लान है। सवाल ये है कि इस्लाम में हराम मानी जाने वाली चीज़ अब सऊदी की मॉडर्न छवि का हिस्सा कैसे बनने जा रही है, और वो भी सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट और प्रवासियों के लिए। सऊदी नागरिकों और आम जगहों पर ये अब भी पूरी तरह बैन रहेगी, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ हल्के अल्कोहल वाले ड्रिंक्स जैसे बियर, वाइन और साइडर ही परोसे जाएंगे। विस्की, रम और वोडका जैसी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स अभी भी बैन रहेंगी। शराब न घरों में मिलेगी, न बाज़ारों में, और न ही किसी पब्लिक स्पेस में। सिर्फ लाइसेंस प्राप्त जगहों पर प्रशिक्षित स्टाफ ही इसे परोसेगा। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो सऊदी की सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। ये सब बदलाव इसलिए हो रहे हैं ताकि सऊदी 2030 एक्सपो और 2034 फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी बेहतर ढंग से कर सकें और टूरिस्ट को यूएई, बहरीन जैसे खाड़ी देशों की तरह आकर्षित किया जा सके। इससे न सिर्फ लाखों टूरिस्ट की एंट्री आसान होगी, बल्कि हजारों रोजगार के अवसर भी बनेंगे। होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट सेक्टर में क्रांति की उम्मीद है। सवाल अब ये है, क्या ये आधुनिकता की तरफ बढ़ता कदम सऊदी की धार्मिक पहचान को नुकसान पहुंचाएगा, या फिर एक नया संतुलन साबित होगा जहां परंपरा और प्रगति एक साथ चल सकें? एक बात तो साफ है, 73 साल पुराना शराब बैन अब ढीला पड़ रहा है और सऊदी की तस्वीर आने वाले सालों में बिल्कुल बदली नजर आएगी।